दानान सेठम अभयपयानं सच्चे सुवान वज्रम वयन्ति तवे सुवाओ तम्बम बचेरम लोगोत्तमोसम नेनाय पुत्ते लोगोत्तमोसम नेनाय पुत्ते। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान, चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर गुरु कृपा से मैं जो कुछ भी अंगीकार कर पाया उसी के आधार पर आपको कुछ सुनाने का लघु एवं तुच्छ सा प्रयास करता हूँ। आप सभी को मालूम ही है कि पिछले कुछ दिनों से हम मृत्यु महाविज्ञान के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मृत्यु भी जीवन की एक बहुत बड़ी साइंस, एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु के विज्ञान को समझ लेता है उसका बाकी सारा विशिष्ट ज्ञान सफल और सार्थक हो सकता है। अन्यथा जिसे मरना नहीं आता उसके लिए सारे ज्ञान, सारे कला कौशल व्यर्थ साबित होते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु उसे भविष्य में आवागमन के जंजाल से छुटकारा नहीं दिला पाती, अपितु अज्ञानतापूर्ण मरने वाला बार बार मृत्यु का शिकार होता जाता है और मृत्यु के चंगुल में पड़कर अपने आगामी भवों को भी दुख में और अशांतिपूर्ण ढंग से गुजारने के लिए और इसी तरह आवागमन के चक्कर में रुलने और भटकने के लिए इच्छा ना होते हुए भी मजबूर और विवश हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को कोई अद्भुत और खेदजनक स्थिति नहीं समझता, वह तो मरण को एक स्वाभाविक और साधारण सी क्रिया, नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ मानता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्ययन में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, फटे पुराने रैग्स उतारकर नए ड्रेसेस, नए क्लोथ्स अंगीकार कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण और ग्रहण कर लेते हैं। बंधुओं, ज्ञानी पुरुष मृत्यु से कदापि डावाडोल और विचलित नहीं होता। ऐसे विचारों के कारण ज्ञानी पुरुष मृत्यु की भयानकता, टेरिबलनेस को जीत लेते हैं। मृत्यु का अवसर आने पर उन्हें रंच मात्र भी दुख, भय और संताप नहीं होता। जिस प्रकार एक राजा किसी दूसरे राजा के द्वारा आक्रमण और हमला कर दिए जाने पर अपनी चतुरंगिनी सेना को सुसज्जित करके उसे हथियारों, रसद आदि से व्यवस्थित करके उसके तमाम बंदोबस्त और इंतजामात करके शत्रु से भिड़ जाता है, उसके आक्रमण को काउंटर करता है, उसके हमले के जवाब के लिए पूरी तरह से सन्नद्ध और तत्पर हो जाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति समभाव की साधना में अवस्थित हो जाता है तो ऐसा ज्ञानी पुरुष काल रूपी शत्रु के आ धमकने पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की सेना लेकर निडरता से उसका मुकाबला और उसका सामना करता है। मौत उसे तनिक भी खौफ ज़दा और भयभीत नहीं कर पाती। वह जानता है कि मौत से चाहे डरा भी जाए किंतु फिर भी उससे बच पाना किसी के लिए संभव नहीं है। इसकी गिरफ्त, इसका शिकंजा इतना मजबूत और इतना सख्त है कि इसके चंगुल से निकल पाना
किसी भी छद्मस्त जीव के लिए कदापि मुमकिन और संभव नहीं है। ज्ञानी पुरुष अत्यंत शांत और स्थिर भावों से मृत्यु का आलिंगन करता है। मृत्यु का अवसर आने पर, मृत्यु का टाइम आ जाने पर वे रोते, चीखते, चिल्लाते अथवा हाय हाय नहीं करते, बल्कि मृत्यु का सामना अत्यंत शांति और प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। उनके लिए जीवन और मरण, लाइफ एंड डेथ दोनों बराबर हैं। उन्हें ना तो जीवित रहने का लोभ होता है और ना मरने की कोई फिक्र और कोई चिंता होती है। जिस प्रकार एक कृषक, फार्मर, किसान अपनी खेती के पक जाने पर असीम आनंद और उल्लास का अनुभव करता है, उसी प्रकार समभावी साधक भी अपने जीवन रूपी खेती के पक जाने पर हर्ष, आह्लाद और आनंद की अनुभूति और एहसास करता है। उन्हें मरने से तनिक भी दुख अथवा भय नहीं होता, क्योंकि वे अपना संपूर्ण जीवन शुभ विचारों के साथ शुभ क्रिया और शुभ व्यवहार करते हुए ही व्यतीत करता है। इसलिए उसे परलोक में भी दुख, संताप, कष्ट और तकलीफ उठाने का कोई डर और कोई खतरा कदापि परेशान नहीं कर पाता। ज्ञानी पुरुष अत्यंत शांति और स्थिरता के साथ मृत्यु का आलिंगन करता है, उसका इस्तकबाल और अभिनंदन करने के लिए तैयार और तत्पर रहता है। मृत्यु उसके मन में तनिक भी दुख अथवा भय का संचार नहीं कर पाती। जब वह जान लेता है कि उसका मृत्यु काल सन्निकट, राउंड द कॉर्नर है, तब वह समस्त परिग्रह से संबंध विच्छेद कर लेता है। अपने समस्त कुटुंबियों, मित्रों, हितैषियों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के प्रति रहे हुए ममत्व के धागे और बंधन को तोड़ देता है। शरीर की भी ममता नहीं रखता और इस प्रकार संपूर्ण रूप से विरक्त होकर अनासक्त भाव से मृत्यु की इंतजार और प्रतीक्षा करता है। ऐसे विचारों के कारण ज्ञानी पुरुष मृत्यु का अवसर आने पर भी शांत, संतुष्ट और प्रसन्नचित्त बने रहते हैं और खुशी खुशी मृत्यु का इंतजार और प्रतीक्षा करते हुए उसके आने पर उसका स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करने से कोई संकोच, कोई हेजिटेशन नहीं करते। उनके मन में कोई किसी किस्म की झिझकाहट किसी भी स्थिति में नहीं आ पाती है और इसी को शास्त्रों ने पंडित मरण कहा है। बंधुओं, धर्म ग्रंथों में मरण सामान्यता दो किस्म और दो प्रकार का बताया गया है, बाल मरण और पंडित मरण, अकाम मरण और सकाम मरण। पंडित मरण ज्ञानी पुरुषों का होता है, जैसा कि अभी अभी आपको बताया भी गया। ज्ञानी पुरुष अपने जीवन काल में अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कंप्लीटली, पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण अंकुश में रखते हैं। वे मन के अनुसार नहीं चलते, बल्कि मन को अपने मुताबिक चलाते हैं। इंद्रियों के दास, स्लेव और गुलाम ना बनकर इंद्रियों को अपनी दासी और अनुचर बनाकर अपने मुताबिक काम करने के लिए प्रेरित और मोटिवेट करते हैं। ऐसे ज्ञानी और विवेकी पुरुषों के लिए ही श्रीमद् सूत्र कृतांग सूत्र में भगवान महावीर फरमाते हैं, सहारे हथ पाएया मनंग पंचिंद यानिया पावगम चा परिणामम भाषा दोषम चा तारिसम। ज्ञानी पुरुष हाथों और पैरों की वृथा हलन चलन क्रिया को, मन की चपलता को, विषयों की ओर जाती हुई पंचेंद्रियों को, पापोत्पादक विचारों को और भाषा संबंधी सारे दोषों को रोक लेते हैं, काबू कर लेते हैं। और ऐसे विवेकी पुरुष ही मन, वाणी और शरीर, माइंड, स्पीच एंड बॉडी के अनिष्ट व्यापारों को रोककर आश्रव रूपी कर्म स्रोत के आगमन यानी इन्फ्लक्स ऑफ कार्मिक मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स इसे रोक लेते हैं और इसे रोककर शांति पूर्वक अपना जीवन और अपना समय व्यतीत करते हैं।
उनके लिए मृत्यु का समय नव जीवन के प्रारंभ का शुभ काल हो जाता है। उन्हें मरने से दुख नहीं होता, बल्कि शुभ और सुंदर नवीन जीवन प्राप्त करने की उमंग उनके अंतःकरण में बनी रहती है। वे मृत्यु के समय को अत्यंत सुखपूर्ण और उल्लास में महोत्सव फेस्टिवल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अज्ञानी लोग मौत से डरते हैं, किंतु ज्ञानी लोग बेखौफ मौत का आलिंगन करने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कालांतर में वर्तमान से कुछ ज्यादा मिलने की संभावना बनी रहती है। वही व्यापारी दुखी होता है जिसे अपना भविष्य अंधकार में लगता है, किंतु जिसे भविष्य में और ज्यादा मुनाफा प्रॉफिट नजर आता हो वह तो कभी दुखी, अशांत और आकुल व्याकुल नहीं होता। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति का मरण बाल मरण कहा जाता है। बाल मरण का अर्थ है विवेकहीन होकर दुख, खेद, शोक, पश्चाताप और विकलता से आरत ध्यान करते हुए, हाय तौबा मचाते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। और इस तरह का मरण जन्म मरण की परंपरा को और अधिक बल प्रदान करने का कार्य करता है। परिणाम यह होता है कि तीव्र लालसा के कारण वर्तमान में भी उसे संतुष्टि नहीं हो पाती और मृत्यु के समय भी वह विषय भोगों से अतृप्त रहकर अत्यंत दुख और उनसे छूट जाने, अलग हो जाने के संक्लेश की वजह से और अधिक आकुल व्याकुल, हैरान परेशान होता चला जाता है। अज्ञानी जीव विषय भोगों को ही उपादेय मानता है और किसी कारण से अगर इन्हें ना भी भोग पाए तो भी इन्हें भोगने की हसरत, अभिलाषा और कामना हर पल हर क्षण उसके मन में बनी रहती है। भोगों की लालसा मृत्यु पर्यंत भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसकी दृष्टि भूत और भविष्य से हटकर केवल वर्तमान में ही अटकी और सिमटी हुई रहती है। भविष्य में कुछ भी क्यों ना हो, वह तो वर्तमान के लाभ को ही अपनी दृष्टि में रखता है। भविष्य की उसे कुछ भी फिक्र और फाका और परवाह नहीं होती। वह तो वर्तमान के विषय भोगों से ही संतुष्ट होने का प्रयत्न करता है। परिणाम यह होता है कि पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता तथा अन्य समस्त कुटुंबियों को अपना मानते हुए मृत्यु के समय उनसे बिछुड़ जाने और अलग हो जाने की कल्पना करके वह अत्यंत आकुल व्याकुल, दुखी, उद्विग्न, अशांत और परेशान होता चला जाता है। वह भूल जाता है कि संसार के सारे संबंधी स्वार्थ और मतलब के कारण ही तो उसे अपना मानते थे। अर्थोपार्जन करके जब तक उनके लिए सुख सुविधाएं जुटाने में वह समर्थ था, तब तक वे उससे अपना बतलाते हुए उससे प्रेम का दिखावा और ढोंग करते थे। अगर वह उनके लिए फैसिलिटीज, सुख सुविधाएं और विलासिता की सामग्रियां जुटाने में नाकाम रहता तो उसके संबंधी कब का उसे छोड़कर अलग हो गए होते। ना कमाने वाले पुत्र को माता पिता भी हर समय कोसते रहते हैं। वह उन्हें फूटी आंखों भी नहीं सुहाता। माता पिता नहीं, पत्नी भी उसे उल्हाने देती है, बार बार कहती है कि इससे तो मेरा विवाह ना ही हुआ होता तो ज्यादा अच्छा होता। यानी सब लोग अपने स्वार्थ की वजह से आपसे प्रेम करते हैं, किंतु व्यक्ति इस असलियत और रियलिटी को समझ नहीं पाता। तभी तो ज्ञानी जन कहते हैं, यावत वित्तोपार्जन शक्त है तावत निज परिवारों रखते है, पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ताम पृच्छति कोपी न गेहे। जब तक मनुष्य धन कमाने में समर्थ होता है तब तक पारिवारिक जन उससे स्नेह और प्रेम का दिखावा करते हैं। कालांतर में जब शरीर जर्जर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो घर में भी कोई हालचाल पूछने वाला नहीं रहता। बाहर के लोगों से तो क्या आशा और क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ भी नहीं। जब तक प्राण वायु शरीर में रहती है, जब तक मनुष्य
अपने स्वजनों और परिजनों की स्वार्थ पूर्ति करता रहता है, तब तक वे उसे मेरा मेरा कहते हैं, अपने होने का दिखावा करते हैं और उसके लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर देने का दावा करते हैं। किंतु वक्त आने पर एक भी व्यक्ति, यहां तक कि प्राण प्रिय पत्नी भी अपने साथ मरने को तैयार नहीं होती। यह बात आप एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक युवक नित्य प्रति एक महात्मा का उपदेश श्रवण करने उनके सत्संग में जाया करता था। महात्मा जी रोजाना उसे समझाते थे, सिर्फ परमात्मा ही अपना है, इसके अलावा दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए मनुष्य को पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा, पालन पोषण सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज, जिम्मेदारी और कर्तव्य समझकर करना चाहिए। किंतु मोहवश उनमें गलतान हो जाना, आसक्त हो जाना, अटैच्ड हो जाना, बहुत ज्यादा रगबत रखना उचित नहीं है। एक दिन युवक ने गुरु से कहा, गुरुदेव आपकी बातें औरों के कंटेक्स्ट में, संबंध में सही हो सकती है, किंतु मेरे परिवार पर तो आपकी यह बात बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। मेरे माता पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी जान मुझ में ही अटकी रहती है। जब तक मैं शाम को घर ना पहुंचूं तब तक वे भोजन पानी भी नहीं कर पाते। उनकी आंखें टकटकी बांधकर मेरा रास्ता ही ताकती रहती हैं। मुझे देखते ही उनकी बांछें खिल जाती हैं। उनका जीवन सार्थक और सफलीभूत सा हो गया मालूम होता है। मेरी पत्नी मुझ में इतनी अनुरक्त है कि मेरे बगैर वह जीवित ही नहीं रह सकती। अगर खुदा न खास्ता मेरी मौत हो जाए तो मेरी मौत के बाद मेरी पत्नी का जीवित रहना भी कदापि संभव नहीं हो सकता। मेरा परिवार मुझ में बहुत अधिक प्रेम रखता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे अपने परिवार की परीक्षा करने की एक युक्ति, एक विधि बता दी। युवक घर आकर चुपचाप पलंग पर लेट गया और प्राण वायु मस्तिष्क में चढ़ाकर निश्चेष्ट, इनएक्टिव होकर पड़ गया। लोग, परिवार के सदस्यों ने हिलाया डुलाया, किंतु उसने कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। निश्चल होकर लेटा रहा। लोगों ने समझा कि इसके प्राण पंखेरु उड़ गए हैं। चीखो पुकार मच गया। घर के सभी लोग आहो जारी करने लगे, विलाप करने लगे। आसपास के भी ढेर सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। इतने में ही महात्मा जी भी वहां पर आ पहुंचे और कहने लगे, मैं इस युवक को जीवित कर सकता हूं। एक बर्तन में थोड़ा सा जल मंगवाया जाए। परिवार के सभी लोग महात्मा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने में तत्पर हो गए और उन्हें परमात्मा का रूप मानकर उनके चरण सरोजों में गिर पड़े। एक गिलास में पानी लाया गया, उसे सामने रखकर महात्मा जी ने थोड़ी देर मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद जल में फूंक लगाई और फूंक लगाकर कहा, अब इस जल को इस युवक से प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति पी ले, किंतु एक बात है, पीते ही यह तो जीवित हो जाएगा किंतु इसे पीने वाला मर जाएगा। सुनते ही आसपास खड़े हुए सारे लोग भौचक्के, आश्चर्यचकित से रह गए। काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति सबकी बन गई थी। लोग उससे प्रेम की बातें तो कर रहे थे किंतु मरने के लिए कोई भी तैयार और रेडी नहीं था। सबसे पहले पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों ने वहां से रुखसत विदाई ली। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। सिर्फ परिवार के लोग वहां पर रह गए, किंतु उसकी अपनी माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई, बहन और अन्य कौटुंबिक सदस्यों ने भी उस मंत्रित जल को पीने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीवित ना रह गया हो। सभी कागज की बनी हुई मूक प्रतिमाएं सिद्ध हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। काफी देर की इंतजार के बाद महात्मा जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लगता है आप में से कोई भी इस युवक की प्राण रक्षा के लिए जल पीने को तैयार नहीं है। अगर आप कहें
तो मैं ही इस जल को पी जाऊं। सुनते ही सब परिवार वालों की सांस में सांस आ गई। वे सब प्रसन्नता पूर्वक बोले, महात्मा जी आप धन्य हैं, आप तो मुक्त आत्मा हैं, आप ही यह कृपा करें। संतों का तो जन्म ही परोपकार के लिए होता है, आपके लिए तो जीवन और मरण दोनों बराबर हैं और आपके पीछे कोई परिवार भी नहीं है, इसलिए बाद में आपको रोने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए आप ही अगर हम पर यह अनुकंपा करें तो हम जीवन पर्यंत आपके विशेष रूप से आभारी और कृतज्ञ रहेंगे। युवक सब कुछ सुन और समझ रहा था। उसने प्राणायाम समाप्त कर दिया, अंगड़ाई लेकर धीरे धीरे खड़ा हुआ और गुरु के पांव पकड़कर कहने लगा, गुरुदेव आपको यह जल पीने की कोई जरूरत नहीं है, बिना जल पिए ही आपने मुझे सचमुच का जीवन दान दे दिया है। जीवन की असलियत और वास्तविकता आपने मुझे बता दी है। बंधुओं, यह छोटा सा उदाहरण बताता है कि सांसारिक संबंध स्वार्थ मूलक हैं, सेल्फिशनेस की धुरी के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, किंतु फिर भी अज्ञानी, नादान और नासमझ लोग अपने कुटुंबियों को अपना शाश्वत संबंधी मान लेते हैं और जिंदगी भर उनकी सुख सुविधा के लिए परिश्रम करते हुए, अपना सारा वक्त लगाते हुए, मृत्यु के समय भी उनसे बिछुड़ जाने के दुख की वजह से आरत ध्यान करते हुए, आकुल व्याकुल होने की वजह से बाल मरण को प्राप्त करते हैं और अपने आगामी भवों को भी रुलाने और व्यर्थ गंवाने का कार्य करते हैं। समस्त उपार्जित की हुई धन संपदा को अपनी मानकर मौत के वक्त उसके परलोक में साथ ना जाने के दुख की वजह से वे महान कष्ट का अनुभव करते हैं। किंतु बंधुओं, मृत्यु तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की होती है। दोनों की आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर चली जाती है, किंतु ज्ञानी व्यक्ति के लिए जहाँ अंत समय घोर कष्ट का कारण बनता है, ज्ञानी व्यक्ति के लिए सुखपूर्ण महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है जो उगए सो अस्त में, फूले सो कुमलाए, जो चुनिए सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। जो उगता है वह अस्त हो जाता है, सूरज उदित होता है, सांझ होते ही उसे ढलना पड़ता है, अस्ताचल को जाना पड़ता है। जो चुना जाता है वह कालांतर में अवश्य ही ढह जाता है। जो फूल खिलता है अपनी खुशबू, अपने सौंदर्य से बगीचे की शोभा में बढ़ोतरी करता है। एक ना एक दिन कुछ वक्त गुजरने के बाद उसे भी विदा रवे करके मुरझाकर सूख कर गिर जाना होता है, मिट्टी में मिल जाना होता है। और इसी तरह जीवन का नाटक का पटाक्षेप भी एक ना एक दिन मौत और मृत्यु का पर्दा गिरने के साथ होता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन की अटल सच्चाई मौत को मानते हुए इसके लिए पहले ही तैयारी करने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। संस्कृत में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, अद्याव हसितम गीतम पठितम यही शरीरी भी, अद्याव तेना दृश्यन्ते कष्टम कालस्य चेष्टितम। काल की कौन सी चेष्टा कष्टदायक, पेनफुल और पीड़ा प्रदायक है? जवाब दिया गया, आज से कुछ वक्त पहले, अभी कुछ समय पूर्व जो लोग हंसते, गाते, खेलते, कूदते, मधुर पदों का आलाप करते हुए, बातचीत करते हुए, आमोद प्रमोद में निमग्न दिखाई दे रहे थे, अभी कुछ वक्त बाद वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। वे कहाँ चले गए हैं? काल ने उन्हें अपना ग्रास, अपना निवाला बना लिया है। काल उन्हें चट कर गया है। काल की यही चेष्टा सबसे अधिक पीड़ादायक होती है कि जो कुछ वक्त पहले आमोद प्रमोद मना रहे थे, कुछ वक्त गुजरने के बाद उनका लेश मात्र भी दृष्टि गोचर नहीं होता। वस्तुओं की मियाद होती है
उनकी अवधि रहती है, किंतु जीवन की तो कोई भी निश्चित अवधि नहीं है। आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर वह आरसीसी की है तो वह 60, 70, 100 साल तक सुरक्षित रहेगी, किंतु जीवन का भवन जो आपको सामने खड़ा हुआ नजर आता है वह कब तक रहेगा, इसे निश्चित रूप से डेफिनेटली कह पाना किसी के लिए भी मुमकिन और संभव नहीं है। इसीलिए तो युधिष्ठिर ने भी आश्चर्य का निरूपण करते हुए कहा था, अहन्नी अहन्नी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। नित्यपति अनेकानेक प्राणी यम लोक को जा रहे हैं, मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, किंतु उन्हें जाते हुए देखकर भी बाकी लोग झंडे गाड़कर स्थायी रूप से दुनिया में टिक कर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य, हैरानी और सरप्राइज की बात दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। इसीलिए तो रघुवंश में भी महाकवि कालिदास ने बहुत सुंदर बात कही, मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृति जीवितम उच्यते बुधै शनमपि अवतिष्ठते श्वसन जंतुर्ननु यदि लाभवानसो। बहुत सुंदर बात महाकवि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, अपनी इस अमर कृति में कहते हैं कि शरीरधारियों के लिए मरना एक स्वाभाविक और नेचुरल सा प्रोसेस है, यानी मर जाने में तो हैरानी की कोई बात नहीं है। जीवित रहना, जिंदा रहना, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है और इसे मनुष्य की अस्वाभाविक प्रकृति और स्थिति, स्वभाव समझ लेना चाहिए। क्षण भर के लिए, थोड़े वक्त के लिए भी सांस लेने और जिंदा रहने का मौका मिल जाना इस दुनिया में गनीमत से घट कुछ भी तो नहीं है। यानी जितने भी सांस लेने का मौका और अवसर आपको जीवन काल में मिला है, इसे परमात्मा की, प्रकृति की अनमोल देन और बहुमूल्य प्रसाद समझकर इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ और फायदा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी पाश्चात्य विचारक ने कहा है, डेथ में कम दैट विल फाइंड मी रेडी हैप्पियर मैन आई एम। मौत कभी भी आ सकती है, क्यों? क्योंकि मुझे उससे कोई डर, कोई भय और कोई खतरा नहीं है। मौत जब भी आएगी वह मुझे जीवन काल की अपेक्षा ज्यादा सुखी, ज्यादा आनंदित और ज्यादा प्रमुदित अवस्था में पाएगी, क्योंकि जिससे बच पाना संभव नहीं है, उसका डर और उसका खौफ अपने दिलो दिमाग पर तारी करके अशांत और आकुल व्याकुल बने रहना तो कोई बुद्धिमानी और कोई समझदारी नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं, अंते मति सा गति। अंत समय में व्यक्ति की जैसी मति, जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति उसे कालांतर में प्राप्त होती है। कहा गया है, जिस मरने से जग मरे डरे, मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। लोग अज्ञानतावश मौत से डरते हैं, किंतु जो मौत की असलियत को समझ लेता है और जो इस सच्चाई से भी परिचित हो जाता है कि मरकर ही अमर पद को प्राप्त करना, आवागमन से छूटना संभव है, मृत्यु उसके मन में तनिक भी दुख और भय का संचार नहीं कर पाती। महान से महान पापी भी मृत्यु काल यानी मौत का वक्त आने पर उससे ना डरते हुए, ना भय खाते हुए अपने आगामी भवों को भी सुख में और आनंद में बना लेते हैं, क्योंकि अंत समय में वे अपने परिणामों को, भावनाओं को शुभ, शुद्ध, निर्मल और पवित्र बना लेते हैं। मंखली पुत्र गोशालक जीवन पर्यंत भगवान महावीर का कट्टर वैरी बना रहा। वह उनकी निंदा, भर्त्सना और आलोचना करता रहा। जिंदगी भर झूठा प्रचार करने में लगा रहा कि तीर्थंकर महावीर नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं, और क्रोधावेश में उसने भगवान महावीर के 2 शिष्यों पर भी तेजोलेश्या का प्रहार करके उन्हें जलाकर राख कर दिया था। ऐसी कुत्सित भावनाएं उसकी बन गई थी, किंतु मृत्यु का समय आने पर उसे भारी पश्चाताप, रिपेंटेंस हुआ और
पश्चाताप की वजह से उसने अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र कर लिया और कालांतर में समभावपूर्वक शांति के साथ अंतिम समय व्यतीत करके वह देवलोक का अधिकारी बन गया। किंतु इसके विपरीत महामुनि स्कंदक ने हालांकि जीवन पर्यंत परम शुद्ध निष्कलंक साधु धर्म का पालन किया था, किंतु अंत में उन्हें अपने बहनोई राजा कुंभकर के द्वारा 500 शिष्यों सहित कोल्लू में पिलवा दिए जाने की आज्ञा हुई। 499 शिष्यों को महामुनि स्कंदक के देखते देखते कोल्लू में पिलवा दिया गया। अंत में एक बाल सुकुमार मुनि शेष रह गया। उसके प्रति मोह भाव जागृत हो जाने की वजह से उनका मन डावाडोल और विचलित हो गया। उनके भावों में समाधि नहीं रह सकी और उसी अवस्था में वे भी कोल्लू में पेल दिए गए। परिणाम यह हुआ कि जहां स्कंदक मुनि के 500 शिष्यों ने परम पद निर्वाण को प्राप्त किया, किंतु स्कंदक मुनि अंतिम समय में अपने भाव बिगड़ जाने की वजह से मोक्ष गति को प्राप्त करने में असमर्थ और नाकाम रहे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिस समय जीवन के अंतिम क्षण उपस्थित हो उस समय मोह ममता का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अंतिम समय में भाव और परिणाम बिगड़ जाते हैं तो जिंदगी भर की सारी साधना पर कूड़ा पड़ जाता है। जिस तरह खीर का स्वादिष्ट भोजन बनाया जाए, बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे बहुत अधिक सुगंधित, सुवासित और पौष्टिक भी बना दिया जाए, किंतु अंत में अगर उस पर राख का बुरादा चूरा डाल दिया जाए तो खीर बेस्वाद और किरकिरी हो जाती है। इसी तरह सारा जीवन तो बहुत अच्छे ढंग से साधना में गुजर जाए, किंतु अंतिम वक्त में अगर व्यक्ति की भावनाएं बिगड़ जाएं तो सारी साधना पर पानी फिर जाता है और उसका समुचित लाभ, पूरा फायदा साधक को नहीं हो पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि अंतिम समय में व्यक्ति को विशेष रूप से जागृत होकर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अंतिम समय में अनानुपूर्वी मरणांतक वेदना वाले वक्त में ना चाहते हुए भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। अनानुपूर्वी के कारण जिस गति में उसने जाने का बंद किया होता है उसी के अनुरूप विचार और भावनाएं ना इच्छा होते हुए भी, ना चाहते हुए भी फोर्सिबली, जबरदस्ती व्यक्ति की बन जाया करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हर समय व्यक्ति को जागृत होकर रहना चाहिए, ताकि ना मालूम कब मौत की घड़ी और अंतिम समय आ जाए। उसके लिए पहले ही अगर हम तैयारी करके रखेंगे तो मौत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मौत हमें दुर्गतियों में ले जाने में कामयाब नहीं हो पाएगी, अपितु पंडित मरण मर के हम मौत के चक्रव्यूह से निकलने की अपनी साधना का आगाज करके धीरे धीरे इस साधना को सुदृढ़ और सबल करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।